आज मैं आपसे एक सीक्रेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ। इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के थ्रू ना सिर्फ मैंने फॉर्च्यूनर की गाड़ी ली बल्कि दुबई का फ्लैट लिया, और वो भी बगैर किसी रिस्क के। आप भी इसको फॉलो करके ये दोनों चीजें बना सकते हैं। अब ये था वो पहला रेड फ्लैग जिसको एक बंदा जो कि बहुत अरसे दराज से आपका एक टेस्ट फैक्टर बिल्ड कर रहा है, जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो वो ऐसी चीज आके सेल करता है जिसपे सारे लोग आंखें बंद करके अपनी जमा पूंजी जो कि इतनी मेहनत से उन्होंने कमाई हुई है सब इन्वेस्ट कर देते हैं और सब लूज भी कर देते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने स्कैम से बचना है और वो क्या सही तरीके हैं जिससे आप इन्वेस्ट करके पैसे बना सकते हैं। सो लेट्स सरमाया एक्सप्लेन। आज की वीडियो बहुत अहम वीडियो है क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल एजुकेशन पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। 25 करोड़ की आबादी, लेस देन 2 लाख 2.5 लाख लोग जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस केस में लोग क्या करते हैं, पैसा तो रख लेते हैं, कमा भी लेते हैं, लेकिन क्योंकि सही टाइम पे उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया होता और फिर क्योंकि ज़्यादा उम्र तो उनकी गुजर चुकी होती है और शॉर्ट टर्म के ऊपर उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, मे भी अपने 40s में हो, जब उनको समझ आ रही हो कि अब उनके बच्चों ने यूनिवर्सिटीज़ में जाना है या उनकी बेटी की शादी होने वाली है, और फिर वो ढूंढते हैं शॉर्टकट किस तरह का कि मेरे पास अगर ये 10 लाख रुपए है तो मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ कि 10 को 20 कर दूँ एक साल के अंदर। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूँ, और वहाँ पर ही वो मार खाते हैं। जो 10 लाख रुपया होता है वो भी वो गवा देते हैं। सो आज की वीडियो में हम जेनेरिकली देखेंगे कि वो किस तरह की स्कीम्स है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। कहने को तो वो आपको बहुत शॉर्ट टर्म के ऊपर ज़्यादा पैसे बना के देंगी, लेकिन एक्चुअली में आपके पैसे लॉस होने के ज़्यादा खर्चे हैं। और बाय द वे, बिफोर के मैं ये बताऊं कि पॉन्जी स्कीम क्या है, अगर आप ज़्यादा अमीर होना चाहते हैं तो मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि अगर आपने अमीर जल्दी होना है तो स्लोली जाएं, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। जितनी जल्दबाजी आप करेंगे उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप अपना सारा पैसा लूज कर देंगे। सो चलते हैं सबसे पहले पॉन्जी स्कीम। पॉन्जी स्कीम क्या होती है? पॉन्जी स्कीम में जो स्कैमर है वो सबसे पहले ये बताता है कि बगैर किसी रिस्क के आपको गारंटीड X% का प्रॉफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कह सकता हूं कि यार मैं आपको 30% का महाना प्रॉफिट दूंगा अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे। आप आ जाते हैं मेरे पास और आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं। जब आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो फिर मैं आपको पैसे देता भी हूँ। इसका मतलब है कि महीने के मैंने आपको 30,000 रुपये दिए। ये जो बाय द वे 30,000 रुपये मिले होते हैं ये कोई रियल बिजनेस से नहीं बने होते हैं, ये भी किसी और का पैसा होता है जिसको भी ये चीज़ सेल की गई होती है कि आपको भी मैं 30% दूंगा। और मैंने एक एजुकेशन ली थी जिसपे मैंने ये देखा था कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसपे लोग ज़्यादा जल्दी सेल करते हैं। तो सबसे पहला था वर्ड ऑफ माउथ। आप ही के जो क्लोज रिलेटिव या दोस्त हैं, जब वो इस तरह की स्कीम का पार्ट बनते हैं और जब उनको रियल पैसा मिलता है, ना सिर्फ वो अपना पैसा भी दोबारा री इन्वेस्ट कर देते हैं बल्कि वो आपको भी बताते हैं कि आपके पास भी जितने पैसे पड़े हुए हैं आपको भी इस स्कीम में डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 30% का गारंटीड प्रॉफिट देता है। यहाँ पर जब स्टॉक मार्केट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले ज्यादा खर्चा किस चीज का होता है? लॉस कितना होगा, क्या गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा? और दूसरा क्वेश्चन ये भी होता है क्या ये शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है। जहां पे आपको 30% बगैर किसी रिस्क का रिटर्न मिल रहा है, वहां पे आप कभी ये नहीं पूछते कि भाई आप बिजनेस क्या कर रहे हो, ये कौन सा शरिया कंप्लाइंट बिजनेस है या नहीं है। क्योंकि आपको गारंटीड रिटर्न मिल रहा है तो आप ये क्वेश्चन भी नहीं पूछते और आप री इन्वेस्ट कर देते हैं सारा पैसा। तो सबसे पहले आपने इस तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना जहां पे आपको विजिबिलिटी ही ना हो कि ये बिजनेस एक्चुअली बंदा कर कैसे रहा है। सो इस तरह की स्कीम में होता क्या है, जो पहला इन्वेस्टर होता है उसको तो पैसे रिटर्न में मिल जाते हैं, लेकिन जब वो वर्ड ऑफ माउथ से ये बढ़ता जाता है और जो आखिरी इन्वेस्टर होता है जब उसके पैसे जाते हैं और जब उसके पैसे के ऊपर रिटर्न नहीं मिलता तो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी चेन डिस्टर्ब होती है और सब लोगों का पैसा जो स्कैमर है वो लेकर रफू चक्कर हो जाता है। नंबर 2, पिरामिड स्कीम्स। ये पिरामिड स्कीम्स क्या होती हैं? ये सोली डिपेंड करती हैं कि आप कितने नए मेंबर को रिक्रूट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले एक बंदे ने स्कीम स्टार्ट की, वो कहता है कि यार अगर आपका जो बंदा है वो 1000 रुपया इन्वेस्ट करेगा तो फिर मैं आपको पैसे दूंगा। तो उसके नीचे क्या होता है, लेवल 2 स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, 2 बंदे आए जिन्होंने 1000 रुपया पे किया, अब वो 2000 रुपया लेवल 1 के इन्वेस्टर के पास आ जाता है। लेकिन लेवल 2 का जो बंदा है उसको पैसे तब मिलेंगे जब वो नीचे बंदे अपने हायर करेगा। तो फॉर एग्जांपल, लेवल 2 के ऊपर हर बंदा अपने नीचे 2 बंदे हायर करता है जो फिर 1000 रुपया देते हैं। अब वो जो 1000 रुपया लेवल 2 वाला बंदा दे रहा है उसमें 500 रुपया जाएगा लेवल 1 वाले के पास और 500 रुपया जाएगा उस इनिशियल बंदे के पास जिसने इनिशिएट किया। अब नीचे वाली लेयर को भी जब पैसे चाहिए तो उन्होंने भी नीचे बंदे हायर करने हैं और इस तरह ये पूरी की पूरी ट्री बनती जाएगी
और एक लेवल के ऊपर लाखों लोग इस पर्टिकुलर फ्रॉड का हिस्सा बन जाते हैं और ऊपर वाले बंदे तो फ्रॉड से पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जितना ये मशहूर होता जाता है और जो आखिरी लेयर होती है जब वो रिक्रूट ना हो या वो पैसा ना दे, ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी ट्री खत्म हो जाती है। तो इस तरह की स्कीम से भी आप कैसे बच सकते हैं? आप ऐसे बच सकते हैं कि इस बिजनेस के अंदर भी कोई बिजनेस नहीं है, आप रेफर करेंगे, दूसरा बंदा आएगा, वो पैसे डालेगा तो पहले को पैसे मिलेंगे। जब इस तरह का बिजनेस हो, जब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि बिजनेस ही कोई नहीं है, इस पे तो रिस्क ही कोई नहीं है, जब तक मैं नीचे बंदा नहीं लाऊंगा तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? सो प्लीज इस तरह की भी बिजनेस से और इस तरह के भी स्कैम से आप अवॉइड करें। ये पिरामिड स्कीम पाकिस्तान में बहुत हो चुकी हैं। अभी क्वाइट रिसेंटली अगर 2-3 साल पहले आप देखें, बी4यू वो कहते थे कि हमने PSL की इस टीम को भी स्पॉन्सर किया है और एक किस्म की विजिबिलिटी बढ़ती थी कि ये पता नहीं ब्रांड बिजनेस भी कर रही है और नजर भी नहीं आ रहा, लेकिन किताबों के अंदर उन्होंने बड़े बड़े जगह पे अपने स्पॉन्सरशिप भी लगाए हुए हैं। ऑटोमेटिकली पिरामिड के अंदर ये चीज भी चल रही थी कि आप नए बंदे लाएंगे, ना सिर्फ उनको प्रॉफिट होगा बल्कि आपका भी प्रॉफिट दुगना हो जाएगा। तो इस तरह के बिजनेस में प्लीज इंश्योर करें कि वो जो कंपनी जिस पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं या वो बिजनेस जो वो चला रहे हैं, क्या वो फिजिकली प्रेजेंट है भी या नहीं है। अगर नहीं है, प्लीज अवॉइड इट। नंबर 3, डिफरेंट ट्रेडिंग एप्स अवेलेबल हैं। वो ट्रेडिंग एप्स किस तरह की हैं? ट्रेडिंग एप्स पे आपको ये बताया जाता है, देखो हमारा हिस्टोरिकल रिटर्न कितना है, हमने इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करके इतना प्रॉफिट कमाया। आप अगर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या आप हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं। और आप क्या करते हैं, रादर देन कि अपना ब्रोकर का अकाउंट खोले, इन्वेस्टर अकाउंट खोले और वहां जाके इन्वेस्ट करें, आप अपना पैसा सीधा उठा के देते हैं उस बंदे को कि यार आप मेरा भी पैसा लें, इसको भी इन्वेस्ट करें। और आपको एक फेक एप्लीकेशन पे एक्सेस दी जाती है, उस एप्लीकेशन के ऊपर सिर्फ आपने पैसा डिपॉजिट करना है, बंदा खुद इन्वेस्ट करेगा और आपको उस फेक एप्लीकेशन के अंदर एक रिटर्न नजर आएगा। और उस रिटर्न के ऊपर क्या होगा, जब एक स्पेसिफिक लेवल पे आप पहुंचेंगे तो फिर आपको बताया जाएगा कि आपने इसको विड्रॉ करने के लिए और पैसे इन्वेस्ट करें। आप फिर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसको विड्रॉल के एक स्पेसिफिक लेवल पे, फॉर एग्जांपल आपने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, वो 40 लाख पे पहुंच गए, 40 लाख के ऊपर वो फिर आपको कहेंगे कि इसके ऊपर टैक्स इतना ज्यादा है कि आपको पहले टैक्स भी देना पड़ेगा, आप 10 लाख रुपया और जमा कराएं, फिर आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। आप रिमेनिंग अमाउंट फिर विड्रॉ करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं और उस वक्त जाके आपको समझ आती है ये तो आपके साथ स्कैम हो चुका है। इसको बड़े डिटेल के अंदर मैंने मनी माइंडसेट के एक रिसोर्स थे उनके साथ भी डिस्कस किया हुआ है, आप प्लीज उसको भी देख सकते हैं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि जहां पे आपकी एफर्ट ही नहीं है, अंडरलाइन बिजनेस का आपको पता ही नहीं है किस कंपनी में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिस मनी माइंडसेट के सेशन का मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं उसके अंदर तो इंडिया की कंपनी के अंदर भी IPO के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जरा सोचे, पाकिस्तान के अंदर आप बैठे हुए हैं और इंडिया के पास इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे बड़ा रेड फ्लैग क्या होगा। लेकिन कभी कभी क्या होती है कि लालच की वजह से आपको समझ ही नहीं आता, क्या आपको तो यही नजर आ रहा है कि आपका धन बन रहा है, लेकिन एक्चुअली आपके साथ जो फ्रॉड है आपका माइंड उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता और आप अपना पैसा ज्यादा लगा ही जाते हैं। यहां तक कि अपना पैसा तो लगा ही लेते हैं, लोगों से भी पैसा लगा के इस तरह के इन्वेस्टमेंट में आप हिस्सा बनते हैं। तो प्लीज अवॉइड करें। अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो सही तरीका यही है कि स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलें और अपने पैसे डायरेक्ट डिपॉजिट करें। नंबर 4, फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्लीकेशंस बहुत आम है, जहां पे आपको ये बताया जाता है कि आप फॉरेक्स के अंदर आकर बहुत ज्यादा पैसे बना सकते हैं। बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर मैं देख रहा हूँ, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स, बाइनरी ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन, इस तरह की चीजें सेल कर रहे होते हैं। कोई भी लेजिटिमेट बिजनेस नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इन लोगों को भी पैसे तब मिलते हैं जब आप इनके साइन अप करके जाते हैं, सारा पैसा लिक्विडेट कर देते हैं। उस लिक्विडेशन के ऊपर एक्चुअल पैसा तो इन्वेस्ट हुआ ही नहीं जाता। 99% ऑफ द पीपल जो है वो अपने ट्रेडिंग से पैसे नहीं बना सकते, लेकिन जब रेफरल लिंक के थ्रू जाते हैं उस लिक्विडेशन के ऊपर उनका 50% का तो प्रॉफिट बेनिफिट होता है। इसका मतलब है कि आपने $1000 लगाए, लिक्विडेट कर दिए, $500 उसको मिलेंगे जिसके रेफरेंस से आप जा रहे हैं। सो प्लीज मेक श्योर करें, अगर आप फॉरेक्स के थ्रू या कोई भी करेंसीज में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लेजिट तरीका एक ही है। PMEX पाकिस्तान की वाहिद पाकिस्तान मर्सेंटाइल स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पे आप अकाउंट ओपन करें और इन्वेस्ट करके वहां से पैसे बना सकते हैं। और अवॉइड करें उस तरह की एप्लीकेशंस को जो कि सिर्फ आपको लो कॉस्ट के ऊपर ऐसी चीज देते हैं जो कि इवेंचुअली आप पैसा तो नहीं बना सकते, लेकिन आप अपना सारा पैसा लूज कर देते हैं। अगर मैं इन सबको समराइज करूं कि आप कैसे देख सकते हैं कि कोई फ्रॉड की स्कीम है, सबसे पहले अनरियलिस्टिक रिटर्न्स, गारंटीड रिटर्न कोई भी नहीं दे सकता। आप रिसेंटली ट्रेजर NFT में देख लें, सबको ये बताया गया था भाई गारंटीड रिटर्न है, कितने गांव उस पे इन्वेस्ट करके सब पैसा अपना खो चुके हैं। नंबर 2, कोई लॉस होगा ही नहीं। जहां पे भी आप ये वर्ड लिखें कि कोई लॉस होगा ही नहीं, अपने आप को अवॉइड करें उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में। नंबर 3, जहां पे भी जल्दबाजी में आपको बताया गया कि जल्दी जल्दी इन्वेस्ट कर दो, अगर आपने नहीं किया तो आप इतना बड़ा लॉस करोगे,
अपना टाइम लें, रिसर्च करें, आइडेंटिफाई करें कि क्या ये लेजिट कंपनी है या नहीं है। SCCP की वेबसाइट पे जाएं, YouTube पे लोगों के कमेंट्स सुने और अगर सही लेजिट कंपनी है तभी आप इन्वेस्ट करें, अदरवाइज इन्वेस्ट ना करें। नंबर 4, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अगर कोई बंदा अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन आईडी आपसे शेयर नहीं कर रहा या SCCP से रजिस्टर्ड नहीं है या FPR से रजिस्टर्ड नहीं है, प्लीज आप उस पर इन्वेस्ट ना करें। अभी लाहौर के अंदर कुछ साल पहले एक कुरान मजीद बेचने वाला मौलाना साहब ने इतना बड़ा स्कैम किया। आप सिर्फ लुक्स के ऊपर ना जाएं, कोई अच्छे तरीके से आप सलाम करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने सारे पैसे उसको दे दें, वो आपके पैसे को ज्यादा रिटर्न देगा। मेक श्योर करें कि ट्रांसपेरेंटली अगर वो बिजनेस नहीं कर रहा, इन्वेस्ट नहीं करें। अब हम डिस्कस करते हैं वो कौन से जराए हैं जिसके थ्रू लेजिटली आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान की जितनी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं। पब्लिक लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है? जहां पे एक आम शहरी भी उसकी स्टॉक या उस कंपनी पे इन्वेस्ट कर सकता है। किसी बिजनेस में आपने इन्वेस्ट करना हो और लेजिट बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना हो तो स्टॉक मार्केट में आप अपना अकाउंट ओपन करने। आप अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हैं, मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू ओपन स्टॉक मार्केट अकाउंट। वहां पे जाके अकाउंट ओपन करें और ये सारे ब्रांड PSO, अटक पेट्रोलियम, नेशनल फूड, ये सारे वो ब्रांड्स हैं जिसके थ्रू आप बिजनेस डेली करते हैं। इस पे आप इन्वेस्ट करना हो तो स्टॉक मार्केट ही वो वाइज जरिया है जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप किसी पेट्रोल स्टेशन पे जाके ये नहीं कहेंगे कि मैंने PSO का शेयर लेना तो ये मेरे पैसे ले लो। आप ब्रोकर के पास जाएंगे, ब्रोकर से आप उस पर्टिकुलर कंपनी के अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, वहां से बाय करेंगे और वही सही तरीका है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड लेजिटली SCCP ऑथराइज वो एंटिटीज हैं जो कि आपका पैसा लेकर इन्वेस्ट कर सकती हैं। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, मैंने बड़ी डिटेल में व्हाट इज म्यूचुअल फंड किया हुआ है। आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखें और अंडरस्टैंड करें कि आप भी कैसे म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करके पैसे बना सकते हैं। नंबर 3, लोग इसीलिए पहली 2 ऑप्शंस पे इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं है। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि क्योंकि आप करोड़ों रुपया ऑलरेडी फ्रॉड के थ्रू लूज कर देते हैं, लेकिन अगर आपने समझना हो कि आपने इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, सरमाया की ट्रेनिंग वो सही जरिया है जो कि आपको बताएगी कि किस पर्टिकुलर सेक्टर में, किस पर्टिकुलर कंपनी में, किस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करके अपने पैसे बनाने चाहिए। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि सरमाया की ट्रेनिंग जरूर लें क्योंकि इससे आपको वो फाइनेंशियल नॉलेज मिलेगी कि वो कौन से सही तरीके हैं जहां पे आपको पैसे बनाने चाहिए। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि अगर आपने जल्दी पैसे बनाने हैं तो प्लीज मेक श्योर करें कि अपने आप को टाइम दें। कोई भी रातों रात अमीर नहीं हो सकता। जब तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम नहीं देंगे आपका पैसा नहीं बन सकता। और जितनी जल्दी आप स्टार्ट करें, बेशक आप अपनी 40s में क्यों ना हो, 50s में क्यों ना हो। अब अगर आपको समझ आ गया कि 30 साल में जो आपने गलती की थी या 20 साल में अपनी गलती की थी, अभी भी आपके पास टाइम है कि आप उसको सुधार सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन द राइट थिंग। क्योंकि आपको इवेंचुअली इमरजेंसी फंड या जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो यही पैसे आपको उस वक्त काम आएंगे। और आखिर में मैं ये सोचा था जिस तरह के स्कैम्स पाकिस्तान में हो रहे हैं और कोई इस तरह का जरिया भी नहीं है जिससे हमें ये समझ आ सके कि क्या ये तरीका सही है या इस पर्टिकुलर चीज़ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मे भी एक हॉटलाइन होनी चाहिए। हॉटलाइन एक फ़ोन नंबर हो सकता है जिसके थ्रू हम लोगों से इंक्वायरी जो उनकी क्वेरी है वो सुने और रियल टाइम के ऊपर नेट के ऊपर रिसर्च करें ताकि हम ये देखें कि क्या वो कंपनी लेजिट है या नहीं है। और हम ये सोच रहे हैं कि वो सरमाया के प्लेटफॉर्म से करें। आप लोग कमेंट्स में बताएं कि क्या हमें वो हॉटलाइन स्टैब्लिश करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए प्लीज कमेंट में लिखें ताकि हम वो सेटअप भी स्टार्ट कर दें। सो ये थी आज की वीडियो। और बाय द वे एंड में मैं ये भी बता दूं, ना तो मेरे पास कोई फॉर्च्यूनर है ना मेरे पास दुबई का फ्लैट।